गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू अगेन टू द डेरिवेशन सीरीज, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे डेरिवेशंस को हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी सीबीएसई एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। और हम लोग ने गॉस लॉ हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था, और हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं थिन इन्फाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, और इसको हम लोग गॉस लॉ के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, गॉस लॉ को यूज़ करना बहुत आसान होता है। आपको बस एक गॉसियन सरफेस बनाना है, उन सबका फ्लक्स आपको निकालना है, सब कुछ ऐड करना है और उसको क्या गॉस लॉ से इक्वेट करना है, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक थिन इन्फाइनाइट प्लेन शीट है जो आपको यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसका एरिया आप मान लो कि ए है, इसका एरिया ए है। ठीक है, तो इसका जो मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, मेरा जो सिग्मा है, मैं उसको बोल सकता हूँ ना, दैट इज क्यू अपन ये होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो आप मान लो ये क्यू चार्ज है। ठीक है, ये क्यू चार्ज है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक एरिया में, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पर मुझे क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ओके, अभी फिर मैंने क्या किया, मैंने गॉसियन सरफेस, मैंने अगेन यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया है। तो ये जो आपको जो सिलेंडर दिख रहा है वो आपका गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सर्फेसेस दिख रहा है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, दैट इज दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड। ठीक है, और साथ ही गॉसियन सरफेस ऐसा प्लेस्ड है कि मिड पॉइंट पे आ रहा है। मतलब अगर ये जो सिलेंडर का जो लेंथ अगर 2r है, तो और ये जो मिड पॉइंट से लेके ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मेरा r डिस्टेंस है। सो बेसिकली मेरा प्लेन है, वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, वो मेरा सिलेंडर के मिड पॉइंट पे अवेलेबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अगेन हम लोग वही करेंगे। देखो, इसमें से मैंने एक छोटा सा मैंने डी एलिमेंट लिया, ये मेरा डी एलिमेंट है, तो ये मेरा डी वेक्टर ऐसा हो जाएगा, है ना। और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, तो मेरा ई भी इधर होगा, ई भी मेरा इधर ही होगा, है कि नहीं। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ई भी इधर ही होगा। वैसे ही इधर अगर मैं लूँ, ये एक डी ए सरफेस ले लूँ, तो डी ए वेक्टर दैट इज एरिया वेक्टर भी इधर होगा, और जो मेरा ई है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिकल आउटवर्ड्स इधर ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही ना, क्योंकि प्लेन ऐसा है, तो इधर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। ठीक है, तो ये हमको आ चुका है। तो इधर फ्लक्स क्या आएगा, इधर फ्लक्स मुझे आएगा दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। तो यहाँ पर कॉस जीरो दैट इज ई डी ए कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पर ई और डी ए के बीच में एंगल क्या, जीरो है, तो कॉस जीरो मेरा 1 होता है। तो डायरेक्टली मैं ई डी ए लिख सकता हूँ, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ई ए बराबर। और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सेम चीज, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, है ना। और जीरो कॉस जीरो मेरा 1 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा ई ए, काम खत्म। तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या आ रहा है, तो मेरा फाई टोटल मेरा क्या आ रहा है यहाँ पर, दैट इज ई ए प्लस ई ए आ रहा है कि नहीं। बस डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ई ए प्लस ई ए मेरा 2 आ रहा है, बात खत्म। अभी इसको मुझे गॉस लॉ के साथ इक्वेट करना है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, तो मेरा समथिंग लाइक ऐसा हो जाएगा दैट फाई टोटल मेरा जो होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज क्यू इन, दैट इज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस इसमें काम खत्म कर दो। आपको क्यू टी का वैल्यू पता है, दैट इज ई ए, दैट इज 2 आया, है ना, विच इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा क्यू इन अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट बराबर। अच्छा, अभी यहाँ पर मेरा Q अपॉन ए मेरा बेसिकली क्या हो जाता है, मेरा सिग्मा हो जाता है। मैंने जैसे कि इधर मैंने बोला था दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मेरा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो जाता है कि नहीं। तो ये मेरा क्यू बाई ए क्या हो जाएगा, मेरा सिग्मा हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर मुझे आ रहा है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे मुझे क्या आ रहा है, दैट जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेट चार्ज है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अब चाहिए तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को याद रख सकते हो। तो थिन शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। ये हमारा डेरिवेशन खत्म होता है थिन इन्फाइनाइट प्लेन शीट के लिए। हम लोग आगे भी और डेरिवेशंस ये चैनल पे आता रहेगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।